मैं राधिका हूँ, एक नई नवेली दुल्हन। पर इस कहानी में मेरा सिंदूर ही मेरी पहचान नहीं है, मेरा दर्द भी है। शादी के बाद जब मैं पहली बार अपने ससुराल पहुंची तो सोचा था अब जिंदगी नई होगी, नए रंग होंगे, एक नया घर, एक नया परिवार और हाँ, एक नया रिश्ता। देवर जी के साथ वो नोक झोंक वाला रिश्ता जिसके बारे में मैंने फिल्मों में सुना था। लेकिन यहाँ सब कुछ अलग था। यहाँ ना तो माँ जैसी सास थी और ना ही बहन जैसी ननद। और सबसे ज़्यादा यहाँ जो देवर जी थे उनका अंदाज कुछ ज़्यादा ही नज़दीकी वाला था। यहाँ सुबह 5 बजे उठना ज़रूरी था, लेकिन उठते ही ये सवाल, क्यों इतनी देर से उठी हो? ये तुम्हारा मायका नहीं है जहाँ मनमानी चलती है। रसोई में गई तो गैस की पाइप इतनी तंग जैसे मेरी सांसें। और जैसे ही मैंने पहली बार चाय बनाई, देवर जी बोले, भाभी आपकी उंगलियों की गर्मी तो चाय में भी महसूस हो रही है। मैं चुप रही क्योंकि मुझे सिखाया गया था बहू बनो, बहस मत करो। दिन बीतते गए। मैं उनके उस सिस्टम में खुद को ढालने की कोशिश करती रही जहाँ हर चीज़ का समय तय था। खाना कब बनेगा, कौन खाएगा, यहाँ तक कि बहू कब बोलेगी और कब चुप रहेगी। लेकिन मैं मशीन नहीं थी जिसे सेटिंग बदलते ही नया बना दिया जाए। एक दिन मैंने धीरे से कहा, क्या मैं अपनी मर्जी से भी कुछ कर सकती हूँ? तो सास ने कहा, बहू की मर्जी मायके में चलती है, ससुराल में नहीं। देवर जी ने ताना मारते हुए कहा, भाभी आपकी मर्जी तो हमें हर बात में दिखती है, कभी दाल में तो कभी आपकी चाल में। आखिरकार एक दिन मेरे अंदर का सब्र फूट पड़ा। मैं चुपचाप अपना बैग उठाकर मायके चली आई। वहाँ सबने पूछा, क्या हुआ राधिका, इतना क्या हो गया? मैंने मुस्कुरा कर कहा, बस थोड़ा सा रवैया बिगड़ा था वहाँ का और मेरा मन टूट गया था। 4 दिन बाद देवर जी खुद मुझे लेने आए। मुस्कुराते हुए बोले, भाभी आप तो हमारी जान हैं, ऐसे नाराज़ होकर चली आई? मैंने धीरे से कहा, देवर जी मैं आपका और आपके भाई का अब और नहीं झेल सकती। देवर चौंके कि क्यों भाभी, हमने तो कुछ कहा भी नहीं। मैंने देखा उनकी आंखों में पहली बार अपराध बोध था। फिर मैंने कहा, आपका रवैया, आपका मजाक, आपकी बातें जो हर बार मेरी हदों को छूती रहीं, आपके भाई की चुप्पी जो हर बार मेरी तकलीफ़ को अनसुना करती रही, यह ससुराल का सिस्टम जो मुझे इंसान नहीं बस एक आदत बनाना चाहता था, अब मैं इसे झेलने नहीं बदलने वापस चल रही हूँ। मैं लौटी, लेकिन इस बार मैंने रसोई में चाय के साथ हिम्मत भी परोसी। सास से कहा, माँ जी बहू कोई बर्तन नहीं जो जहाँ रख दो वहीं रह जाए। ननद से कहा, दीदी बहू होने का मतलब सिर्फ सेवा नहीं, संवाद भी होता है। और देवर जी से कहा, आपका मजाक अच्छा है लेकिन मेरी मर्यादा उससे ज़्यादा कीमती है।